बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना वो कानूनी शहादत ऑर्डर में से है। ये 1984 है, ठीक है। ऑर्डिनेंस नहीं है, ये ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बच्चे बड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज हो गया आपका गिल आ गैड का जो आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले हम, फिर हम इसको थॉरोली पढ़ेंगे, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन होता है ऐसा सवाल जो होता है ना, जो किसी शख्स के खिलाफ जुर्म या कसूर साबित करने का सबब बने। क्या तुमने पैसे चोरी किए थे? ठीक है, ये इस तरह का सवाल है कि एक बंदे को जो है वो क्या बना दे, मुजरिम बना दे। तो ऐसा सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब ये मना है। जुर्म में मुलव्वस साबित करने वाला, इल्जाम को मजबूत करने वाला या किसी शख्स के खिलाफ सबूत बनाने वाला, ऐसे सवाल जिनके जवाब से किसी शख्स के जुर्म में मुलव्वस होने का या कसूरवार होने का सबूत मिल सकता है। ठीक है, जैसे क्या आप जाए वो कुआं पर मौजूद थे? ठीक है, क्या आपने बगैर इजाजत पैसे लिए थे? आपने सबूत नहीं पाया? क्या आपको मालूम था कि हथियार गैर कानूनी था? ठीक है, इस तरह के सवाल जो है ना वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, जब ये होती है ना, क्या उसको कहते हैं हम, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसमें भी नहीं ये सवाल जो है ना वो पूछे जा सकते। ठीक है, ये चीज होता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिससे एक बंदे को ये साबित हो जाए कि ये मुजरिम है। ठीक है, an incriminating question is put to a witness which if answered truthfully may expose the witness him to criminal liability। यानी यहाँ पे बताया गया कि इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं अगर एक पर्सन को पुट किया जाए, ठीक है, उससे क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाए। लाइबिलिटी लॉ ऑफ टॉर्ट में आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट कि एक बंदे के ऊपर जो है जिम्मेदारी आयद हो जाए। ठीक है, उससे यहाँ पे मना किया गया है। पनिशमेंट, पेनल्टी या फॉरफिचर, या उसकी कोई पनिशमेंट बन जाती है या सजा बन जाती है, ये सारी चीजें। द लॉ ऑफ एविडेंस हैज टू बैलेंस टू कंपीटिंग प्रिंसिपल। ड्राफ्ट एविडेंस जो है वो दो प्रिंसिपल पे बेस करती है। फर्स्ट दैट अ कोर्ट शुड रिसीव रेलेवेंट एविडेंस, सबसे पहले कोर्ट रेलेवेंट एविडेंस हासिल करे। एंड सेकंड वन ये है कि पर्सन शुड रिसीव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंपेल्ड सेल्फ एविडेंस इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। ठीक है, और उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट जो है वो कोई भी गवाही दे। आर्टिकल 13 अगर आप पढ़े ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो वो भी इसमें ये प्रोवाइड प्रोटेक्ट करती है। उसकी सब क्लास 2 के किसी शख्स को अपने के खिलाफ गवाह बनने या ऐसा बयान देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे वो खुद जुर्म में मुलव्विस साबित हो। ठीक है, अगर पुलिस किसी शख्स से ऐसा सवाल पूछे जिसके जवाब से वो खुद अपने खिलाफ जुर्म साबित कर बैठे, तो इसे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दी जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन दी गई है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। अच्छा जी, आर्टिकल 15 क्या कहता है क्यूएसओ का? एस्टैब्लिश दैट अ विटनेस नॉट अक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग अ रेलेवेंट क्वेश्चन merely because the answer may intend to incriminate him or may expose him to पेनल्टी और फॉरफिचर। यानी ये कहता है कि ये एक अक्यूज को जो है ना वो मना किया गया है कि भाई वो कोई भी ऐसा आंसर जवाब नहीं दे सकता सवाल का जो कि क्या है कि उसी को मुजरिम साबित करे या उस पर किसी भी तरह की जो है वो सजा या जुर्माना आयद करे। इन सिंपल वर्ड, इफ अ क्वेश्चन इज रेलेवेंट टू द मैटर बिफोर द कोर्ट, the witness cannot ordinarily refuse to answer simply by saying the answer may make me guilty। यानी वो सिंपली इससे रिफ्यूज कर सकता है ये कहते हुए कि ये जो इसका आंसर दूंगा मैं, इससे मेरी जो है वो गिल्टी साबित होगी। ठीक है, तो ये चीज है। मीनिंग ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, प्रूविंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस दैट टेंड टू एस्टैब्लिश वन्स ओन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, एक बंदे के अपने इन्वॉल्वमेंट को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इफ ए इज कॉल्ड अ विटनेस एंड द कोर्ट आस्क, यानी कोर्ट से और विटनेस से ये कहता है डिड यू पार्टिसिपेट इन द थेफ्ट, क्या तुमने चोरी में हिस्सा लिया? इफ ए ट्रूथफुली आंसर इज यस, दैट आंसर में इनक्रिमिनेट। ठीक है, सच अ क्वेश्चन इज देयर फॉर एन इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन इंक्रिमिनेटिंग है। The important point is that witness fears or self-incrimination does not by itself give him an unlimited right to remain silent under Article 15। अच्छा जी, उसके बाद why does Article 15 require an answer? The basic purpose is to ensure that witness cannot avoid giving relevant evidence। यानी मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि विटनेस जो है ना वो रेलेवेंट एविडेंस देने से इनकार नहीं कर सकता, सिंपली बिकॉज द आंसर में हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर देमसेल्फ, यानी क्योंकि उसके आंसर से कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। If every witness could refuse to answer whenever any answer might cause difficulty for him, an important part of the judicial process could be obstruct। यानी अगर वो उससे जो है वो इनकार कर देगा, ठीक है, जब भी उसको मतलब डिफिकल्टी लगती है, ठीक है, तो ये प्रोसेस फिर ठीक रहेगा। और अगर वो उसका आंसर दे देता है, ठीक है, और फिर ये उसके लिए एक डिफिकल्टी साबित होगी, और जब डिफिकल्टी साबित होगी तो फिर वो जुडिशियल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा।
क्यूएसओ क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करता है कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएं, लीगल एडमिसिबिलिटी एविडेंस के बराबर पूछे जाएं, तो ये चीज इक्वल होती है कि फिर इसका विटनेस को क्या करेगा कि आंसर देगा, इवन इफ द आंसर में इनक्रिमिनेट हिम, चाहे वो आंसर जो है वो उसको इनक्रिमिनेट ही क्यों ना करता हो, ठीक है। मतलब वो टर्न मोल करके आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप उससे ये कह दो कि भी आप चोरी में मुलव्वस थे, हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा नहीं होता। मतलब आप पूछ सकते हैं कि आपके शरकन क्या था, मगरब में क्या था, ठीक है, जनूब में क्या था, गाड़ी कहाँ से आई थी, इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ये कह देना कि आप भी शामिल है, आपने ही ये किया है, वो गलत है। अच्छा जी, प्रोटेक्शन गिवन टू एविडेंस, आर्टिकल 15 प्रोवाइड एन important safeguard where a witness is compelled to answer a question that may incriminate him, the answer is subject to the protection specified by the article। यानी एक पर्सन को कंपेल किया जाए ना कि भाई आप अपने अगेंस्ट आंसर क्वेश्चन जो बताया गया है उसका जवाब दो, तो वो आंसर उसको फिर स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करता है। द कंपेल्ड आंसर कैन नॉट सिंप्लीफाई बी यूज्ड अगेंस्ट द विटनेस इन एवरी पॉसिबल मैनर, यानी कंपेल नहीं उसको किसी भी तरह से किया जा सकता कि अपने अगेंस्ट जो है वो तुम आंसर दो, ये एक प्रोटेक्शन है उसके लिए। एक्सेप्शन, अब यहाँ पे जो है वो फर्दर एक्सेप्शन दे दी गई है कि कहाँ पे इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होता। चलें जी वो भी देख लेते हैं कि कोई क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो है जी, द प्रोटेक्शन डज नॉट गिव अ विटनेस परमिशन टू लाई, यानी ये एक्सेप्शन जो है ना वो ये कहती है काम किसी बोलने वाले से एक ऐप सस्ता मौजूद है कि आप गलत जो है ना वो झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, बोलने की इजाजत नहीं देता। If a witness give a false answer and thereby commit false evidence per perjury, perjury आपको पता है ना 191 जो है पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक एक ऑफेंस है, अगर कोई पर्सन झूठी गवाही देता है तो वो उसके लिए भी जवाबदेह है, ठीक है। अगर कोई गवाह झूठा जवाब देता है, ठीक है, या फिर उस तरह गवाही का मतलब होता है, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 15 डज नॉट शील्ड हिम फ्रॉम प्रोसीडिंग फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो आर्टिकल 15 के तहत हासिल है तो जिसे झूठी गवाही देने की कार्रवाई से नहीं बचाया जा सकता, ठीक है। Therefore, लिहाजा a witness cannot argue, एक witness ये नहीं मतलब कह सकता, तो वह ये नहीं कह सकता I was protected by Article 15, I could give a false answer, मुझे आर्टिकल 15 के तहत महफूज हासिल था इसलिए मैं झूठा जवाब दे सकता था, ठीक है, ये नहीं कह सकता। That is incorrect, ये बात गलत है। The privilege protect the witness against the specific use of compelled truthful answer, but it does not authorize false testimony। यानी ये privilege ये तो मिलती है, गवाह को मजबूर नहीं किया जा सकता कि सच्चा जवाब देने पर, ठीक है, मतलब उसको ये हाँ को देती है, लेकिन इसे झूठी गवाही देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको मजीद ब्रीफ करें, कानून आपको अपने खिलाफ सबूत देने पर मजबूर होने से सबूत दे सकते हैं, लेकिन कानून आपको झूठ बोलने पर या झूठी गवाही देने की इजाजत नहीं देता। एग्जाम्पल है, सपोज ए इज कॉल्ड एज अ विटनेस इन अ क्रिमिनल केस, ए को एज अ विटनेस के तौर पे हम पेश करते हैं क्रिमिनल केस में। द कोर्ट आस्क्ड डिड यू सप्लाई द वेपन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि क्या तुमने ये वेपन यूज किए थे कमीशन ऑफ ऑफेंस में। ए नोज दैट आंसरिंग, ए जानते हुए कह देता है यस मे एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल लायबिलिटी, अब हो गया ना जुर्म उसका साबित, फिर उसको सजा होगी। ए कैन नॉट सिंपली रिफ्यूज टू आंसर द रेलेवेंट क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट मे इंक्रिमिनेट हिम, यानी ए सिंपली ये भी नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन जो है मुझे इंक्रिमिनेट कर रहा है। इफ द क्वेश्चन इज लीगली रेलेवेंट, अगर क्वेश्चन उसके रिलेवेंट है, एडमिसिबल है, तो फिर ए से रिक्वायर्ड है कि वो आंसर देगा। However, ताहम the statutory protection under Article 15 apply to compel answer to accordance with the terms of the article, यानी ये आर्टिकल ये कहता है कि रेलेवेंट रह के उससे क्वेश्चन किए जाए। अच्छा, एसेंशियल हम चलते हैं कि सबसे पहले क्या है कि विटनेस होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्यूज नहीं है, ठीक है, विटनेस है। तो क्वेश्चन मस्ट बी रेलेवेंट, यानी लीगल हो, इरेलेवेंट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, वो फिर परमिशन नहीं है। आंसर में इनक्रिमिनेट द विटनेस, यानी आंसर जो है उसको इनक्रिमिनेट बना रहा है, उसी को गुनाहगार बना रहा है। द आंसर में एक्सपोज द विटनेस टू पेनल्टी और फॉरफिचर, यानी जो आंसर है उससे उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही बल्कि क्रिमिनल पनिशमेंट मिल रही है। द विटनेस कैन नॉट रिफ्यूज मेरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी दिस इज द सेंट्रल रूल, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन जो है वो लो नहीं होता। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन जो है जी इस पे अप्लाई होती है, फास्ट एविडेंस अगर वो देगा तो फिर उसके लिए वो पूछा जाएगा। Incriminating question or ordinary question. Ordinary question seeks information relevant to the case without necessarily exposing the witness himself to criminal liability. यानी इसमें ये सिंपल जो होते हैं ना प्रोसीडिंग के दरमियान क्वेश्चन वो शामिल होते हैं। सिंपल, डिड यू सी द एक्यूज एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, क्या आपने वहां पे जो है मुलजिम को देखा था, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है।
इनक्रिमिनेटिंग है कि आंसर में इम्प्लीकेट द विटनेस इन एन ऑफेंस, कि वो उस पे ऑफेंस लगाए। डिड यू हेल्प द अक्यूज कमिट द ऑफेंस, क्या आपने अक्यूज की मदद की थी जुर्म में, ठीक है, ये इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है, इससे बाज रहना पड़ेगा। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन वर्सेस प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन क्या होता है कि ये जी उससे आंसर कर देने से इनकार कर देता है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है कि ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन एडवोकेट्स एंड क्लाइंट। क्लाइंट जो है वो बाज दफा जो होता है ना, वकील के सामने अपने जुर्म का इर्तिकाब भी कर लेता होता है, ठीक है। तो लेकिन अब वकील है, उसकी मर्जी है कि वो उस केस को देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता, ठीक है। लेकिन अमूमन अगर आपके पास इस तरह से केस आए तो अपनी आखिरत को जरूर संवारें, ऐसे ना देखें, ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उनमें इंसान बच जाता है। लेकिन ये जो कत्ल है, अल्लाह पाक ने कहा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस तरह के जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, कत्ल हो गया, थेफ्ट हो गया, या पाकिस्तान पिनल कोड इससे भरी हुई है ऑफेंसेस से, तो ऐसे ऑफेंसेस से इंसान को बचना चाहिए। Importance of Article 15. Article 15 important because it attempt to maintain a balance between administration of justice, यानी इंसाफ फराहम करने के लिए होता है, और दूसरा एक पर्सन को ये ना किया जाए कि भी वो अपने ही अगेंस्ट जो है वो गलत एविडेंस दे। Relation with principle of self incrimination. A broader legal principle against self-incrimination is concerned with protecting a person from being improperly compelled to become a source of evidence against himself. यानी उसको ये है कि पर्सन अपने आप जो है ना, उसको ये ना हो कि मतलब मैं ही जो हूँ वो अपने अगेंस्ट या एविडेंस के तौर पे पेश किया जा रहा है। मतलब कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट डेफिनेट एविडेंस नहीं दे सकता। सिंपल वही चीज है कि विटनेस हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू रिमेन साइलेंट। उसके पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो इस पे खामोश रहता है। अक्सर वो जो होते हैं ना क्लाइंट, वो सिंपल कह देते हैं नहीं पता, ठीक है, इस तरह से भी बोल देते होते हैं। जो जिरा होती है ना, वो बहुत टेक्निकल चीज होती है, ठीक है। मतलब अगर आप सिविल केसेस के देखें, जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनमें भी जो होती है क्रॉस, वो भी बड़ी टफ होती है। और जो होती है ना कत्ल के मुकदमा में, वो भी बड़ी टफ होती है, ठीक है। वो जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वहां पे क्वेश्चन वकील इस तरह से करते हैं कि क्लाइंट जो है ना वो बुखला जाता है। एक तो उनपे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता है, ठीक है, पहले तो आता कोई नहीं है इस मुकदमे के अंदर। अगर अल्लाह तो अगर कोई आ जाता है विटनेस, ठीक है, कि मतलब बड़ा हौसला पकड़ के, फिर वो उस पर प्रेशर डर बड़ा होता है। अब फिर जब वकील उससे क्वेश्चन करते हैं, वो उसको बुखलाने के लिए क्वेश्चन करते हैं, और इतना फिर उसको मतलब वो टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो बंदा फिर केस ही मतलब बड़ी मुश्किल से चलते हैं ये। A witness is not executing from answering a relevant question merely the answer because the answer may intend to incriminate him, यानी एक विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता वो आंसर देने के लिए जो कि उसके इंक्रिमिनेट कर दे, एक्सपोज हिम टू पेनल्टी, यानी वो उसको अफशा कर दे और उस पर एक सजा ऐड कर दे, और एक्सपोज हिम टू फॉर फीचर, या उसको फॉर फीचर कर दे कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। However, ताहम the law provides statutory protection concerning the use of द कंपेल्ड आंसर, यानी कि उसको कंपेल आंसर के लिए, यानी उसको मजबूर किया जा रहा है ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए, तो लॉ ने उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन दी है, और वो आर्टिकल 15 के अंदर मुकम्मल प्रोटेक्शन है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। इन क्रिमिनल proceeding witness may possess information that is relevant to the commission of offense, यानी उससे relevant information आप निकलवा सकते हैं। Sometimes the witness himself may have participated in the offense or may have conduct exposing him to liability, यानी बाज दफा ये लाइबिलिटी होती है कि भाई इसको एक्सपोज करना है, इसके ऊपर जो है क्या है, इसने इस ऑफेंस में ये शामिल है, ठीक है। बाज दफा हेल्पर के तौर पे भी होते हैं। आर्टिकल 15 प्रिवेंट सच अ विटनेस फ्रॉम ऑटोमेटिकली अवॉइडिंग रेलेवेंट टेस्टिमनी मेरली बाय क्लेमिंग की सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी ऑटोमेटिकली वो अवॉइड कर सकता है अगर वो क्वेश्चन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग में है। तो यही बस चीजें हैं इसमें, वही चीजें बार बार है, लेकिन